सो लेट्स, आज मैं आपको एक मैजिक दिखाऊंगी, तो उसके लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू सी समथिंग हियर। ठीक है, मैं आपको अपनी एक्टिविटी टेबल पे लेके आती हूँ पहले। ठीक है, सो देखो कितना सारा सामान मैंने आपके लिए तैयार किया जस्ट फॉर यू। ठीक है, सो आई हैव प्रिपेयर्ड सो मच फॉर यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। अभी मैं कुछ नहीं बता रही कि हम क्या पढ़ रहे हैं, इट्स ऑल रिलेटेड टू योर सिलेबस। ठीक है, बट आई एम नॉट गोइंग टू, कैन यू सी दिस येलो कलर थिंग हियर? इट्स अ येलो पेपर बेसिकली। ठीक है, अभी इसमें कुछ दिख रहा है, कुछ लिखा हुआ? कैन यू सी दिस हियर? दिस इज ईयरबड। इसमें कुछ, क्या इसमें कुछ दिख रहा है कि इसमें मैंने कोई कलर लगा रखा हो? दैट्स फाइन, बट लेट मी शो यू हियर। अभी भी देखो, इसमें मैंने कोई कलर नहीं लगा रखा, लेकिन जैसे ही मैं इसको इसके अगेंस्ट रब करूंगी, ठीक है, अभी दिखाती हूँ धीरे धीरे आपको, अभी कलर दिखेगा थोड़ी देर में। जस्ट गिव मी अ मिनट, यू विल सी सम मैजिक ओवर हियर। जस्ट गिव मी अ मिनट। Oh, just give me a minute. I need water for this. Can you see some change here? कुछ दिख रहा है आपको? स्क्रीन पे तो आ गया बेटा। It's not visible at your end? Yes or no? Now, ये देखो, अगर मैं इस साइड को करती हूँ, कैन यू सी? एम दिख रहा है? कैन यू सी? पहले ये था, अर्लियर इट वॉज। ये कहाँ से आ गया? मैंने देखो, अभी मेरा कलर जो है, इफ आई कैन शो यू, देखो इसमें हल्दी, ये जो कलर है येलो आ गया है मेरे ईयरबड में, लेकिन मैंने कोई कलर इसमें नहीं डाला। सो फ्रॉम वेयर दिस कलर अपीयर हियर? कहाँ से कलर आ गया? पेपर। पेपर का तो खुद का ये ऑरेंज सा कलर था। ठीक है, तो ये कैसे कलर आ गया? हाउ दिस कलर डेवलप? यस, कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी? कहाँ से कलर आ रहा है? ये देखो, इसमें अगर थोड़ा सा और देखोगे, यहाँ पर डार्क हो गया। कैन यू सी दैट इट्स बिकम लाइक रेड? कैन यू सी हियर ऑन दिस साइड? इस साइड ज्यादा क्लियर नजर आएगा। कैन यू सी? कैसे हो गया बेटा? अच्छा चलो, मैं आपको हिंट दे देती हूँ। ये जो येलो कलर पेपर है, ये हल्दी लगा रखी है इसमें मैंने। इसमें चारों तरफ मैंने हल्दी का एक पेस्ट लगाया हुआ है। यस, एबी सेक्शन में से बच्चे बोल रहे हैं। यस बेटा, ये कैसे, इसमें ये रेड कलर जो यहाँ पर दिख रहा है, कैसे आ गया? अच्छा चलो, ये बताओ, पहले पहले मुझे एक चीज बताओ, क्या एसिड बेस चैप्टर इज डन इन योर क्लास? अब उसमें क्या आपने नेचुरल इंडिकेटर्स पढ़े थे? कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दीज इंडिकेटर्स? नेचुरल ओनली, नेचुरल वन। टर्मरिक, चाइना रोल, चाइना रोल, फेनोफेथलिन। ओके, अब मुझे बताओ, टर्मरिक एसिड में कैसा कलर देता है, बेस में कैसा देता है? एसिडिक, बेस ऑफ ब्राउन। ओके, सो वी कैन से बेस में कैसा हो जाता है, इट बिकम रेड। यस, यस। तो भी हमने किया। ठीक है, और इफ वी से अगर इंस्टेड ऑफ दिस एसिड होता तो क्या कलर होता? चेंज होता कुछ कलर में? कलर में कुछ चेंज होता? एसिड में हल्दी अपना रंग चेंज नहीं करती, सिर्फ बेस के साथ करती है। तो जो मैंने यहाँ पर आपको ईयरबड दिखाया था, ये देखो, इसमें मैंने साबुन वाला पानी लगाया था। ठीक है, सोप सोल्यूशन, आई हैव यूज सोप सोल्यूशन फॉर दिस, तो दैट चेंज द कलर हियर। ठीक है, जिसने ये कलर देखो यहाँ पर मैंने भी यूज किया।
So again you can see red color. So it is due to this only. अब इसका आपने कहीं, अगर ये तो चलो हो गया मैजिक, अगर रियल लाइफ में भी टॉक, आपके कपड़ों में अगर हल्दी लग जाए और उसके बाद वो कपड़े धोने को हम डाल दें, क्योंकि साबुन कैसा होता है, बेस और एसिड, तो बताओ कलर जाएगा या और डार्क हो जाएगा, रेड सा हो जाएगा, डार्क ऑरेंज सा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, डार्क ऑरेंज। तो ये किस तरह से हुआ, क्योंकि हल्दी ने बेस के साथ रिएक्ट किया और गिव्स अस मोर डार्कर कलर, ठीक है, इट्स बिकॉज ऑफ दैट. सो दैट इज द फर्स्ट एक्टिविटी दैट आई हैव शोन यू, ठीक है. सो यू कैन डू दिस एट योर होम ऑल्सो, यू कैन मेक दिस पेपर, जैसे ये मैंने एक पेपर बनाया, सो यू कैन यूज दिस पेपर, ठीक है. हल्दी में थोड़ा सा पानी डाल के यू कैन मेक अ पेस्ट और अप्लाई ऑन द पेपर, और उसको थोड़ी देर के लिए सूखने को रख दो, फिर उसके बाद सोप सोल्यूशन से यू कैन ड्रॉ, ठीक है. नाउ नेक्स्ट थिंग, ठीक है, अब मेरे पास और भी चीजें हैं जस्ट टू शो यू, ठीक है. आपके पास वर्कशीट तो है, एवरीवन इज हैविंग वर्कशीट एंड आई थिंक यू ऑल कैन सॉल्व इट, ठीक है. मगर पहले हम एक्टिविटीज के थ्रू पहले समझेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड विद द एक्टिविटी, ठीक है. But we don't have worksheet. यू डोंट हैव वर्कशीट, एक मिनट मुझे, चलो हो रही है, विदिन 5 मिनट्स वो आ जाएंगी. ओके ओके मैम. सो बेटा अभी तो वैसे वर्कशीट की जरूरत नहीं है, वी आर वर्किंग ऑन द एक्टिविटीज राइट नाउ, ठीक है. अब मेरे पास क्या क्या है, लेट मी शो यू हियर. ये देखो मेरे पास ये दही है, यू कैन सी इट्स अ कर्ड. यहाँ पर मेरे पास लेमन जूस है, यू कैन सी, ठीक है. यहाँ पर आई हैव सोप सोल्यूशन, यू कैन सी, ठीक है, जो भी हमने यूज भी किया है. दीज आर द थिंग्स. And in another part, I have vinegar also. So you can see this apple cider vinegar. So I'm using this. So चार चीजें अभी मेरे पास हैं. So we have to see क्या ये एसिड है या बेस है. कोई बिना टेस्ट के बता सकता है, is it acid or base? Yes? Is it acid or base? Acid. सारे एसिड्स हैं. All are acids? No, not all. Not all. So what about others? क्या है ये? Yes, बेटा. Even I have this in this. I have lime water. चूने वाला पानी. Lime water और lemon water में बच्चे get confused. Lime water is not lemon water. Lime water is चूने वाला पानी. Lemon water और lemon juice is नींबू का जूस. ठीक है? Student get confused, so that's why I'm telling you. So it's not the truth. ठीक है? So I'm telling you truth here. Okay, just give me a minute. I'm making one more solution for you. ठीक है? So that you can understand it better. ठीक है? तो एक और मैं आपके लिए solution बना रही हूँ बेकिंग सोडे का. So baking soda that we use in the baking process. ठीक है? So I will show you इनका pH. अब मुझे बताओ, अब मेरे पास अगर टर्मरिक नहीं है, I don't have turmeric, तो कौन सा सिंथेटिक इंडिकेटर आई कैन यूज? सिंथेटिक वन. नाउ आई एम आस्किंग फॉर द सिंथेटिक वन. ये देखो बेकिंग सोडा है, ठीक है. अब हमारे पास 6 आइटम्स हैं यहाँ पर. हमारे पास वी हैव 6 आइटम्स ओवर हियर. अभी जो 6 आइटम्स हैं, तो इसमें मैं क्या यूज करूं? कैसे पता करूं कि ये एसिड है या बेस, इफ आई डोंट नो कि इनमें है क्या? क्या यूज करूं बेटा? What shall I use? Litmus paper. Litmus paper. Litmus paper. So as you know that we have two types of litmus paper. One is red and another one is Blue. So now here I have this red one. ठीक है, ये मेरे पास red है. And I have blue one also. ठीक है, मेरे पास blue ही है. So I'll show you with the both. दोनों से दिखाऊंगी. देखो, I have blue and red both. ठीक है. So we will check. हम check करते हैं. ठीक है, let's check it out. मैंने ये एक स्ट्रिप ले ली रेड वाली. आई एम गोइंग टू पोर इट डिप इनटू बेकिंग सोडा. सो लेट्स सी बेकिंग सोडा में रेड वाले का क्या कलर होता है. कैन यू सी द चेंज हियर? Yes. रेड
turns into blue. So what does it indicate? It is base. That's nice. That's nice. You know about this. So it's a base. ठीक है? We can confirm it. लेकिन फिर से confirm करने के लिए let's do one thing. I'll use blue litmus paper here. ठीक है? एक तो हमने red से कर लिया. So now I'm going to use blue one also and let's figure out क्या इससे जो निकल रहा है क्या ये भी कोई कलर चेंज दिखाता है? To confirm it. कोई चेंज हुआ? Is there any change? No change. Blue litmus will not change with the base. ठीक है? ये हमें यहाँ पर पता लग गया. This is a base. Baking soda is a base. Now I have this lime water here. चलो lime water बाद में करते हैं. Curd, दही जो हम खाते हैं. So let's figure out. I'm using this blue litmus paper here. So let's. Can you see change in the color of blue litmus paper? Yes. It means curd is. Acid. Curd is acidic. कौन सी एसिड होती है कर्ड में? Lactic acid. लैक्टिक एसिड. दैट्स नाइस. हाँ, बच्चों को पता भी है, ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही बोल रहे हैं, है ना? सो अब इसको रेड लिटमस से भी एक बार कंफर्म कर ले कि कहीं गलत तो नहीं आंसर आ गया था हमारा. सो क्या इसका कलर चेंज हुआ? No. It again confirm us that it is acid. Now let's move to the next thing, that is we have lemon juice. अब देखो एक lemon juice है और एक lime water है. So lime water क्या होता है हिंदी में, क्या कहते हैं? चूने का पानी. चूने वाला पानी. ठीक है. So let's see here कि इन दोनों को मैं देखो simultaneously डालूंगी, दोनों में red. ठीक है. So let's figure out कि क्या आंसर आता है इसका. एक देखो मैं इसमें डाल रही हूँ लाइम वाटर और ये लाइम जूस, लेमन जूस. सो लेट्स सी. यस, कैन यू सी इन लाइम वाटर द कलर इज रेड. का क्या हो गया? Blue. अभी देखो लाइम वाटर लेमन जूस में मैंने पूरा डाल दिया बट इट्स नॉट चेंज. तो इसका मतलब लाइम वाटर इज व्हाट? लेमन जूस Water is is base. Lemon water is acid. yes. So let's see, कंफर्म करें इसको ब्लू लिटमस से भी. लेट्स कंफर्म इट. क्या ये एसिडिक है लेमन जूस? ओह वाओ, कैन यू सी? Yes. यस, इट इज एसिडिक. और लेट्स सी कि लाइम जूस में कहीं गलत तो नहीं आंसर आ गया था कहीं डिप. सो डज इट चेंज? No. यहाँ पर देखो मैं दोनों का आपको साथ में करके दिखा रही हूँ सो दैट कोई कंफ्यूजन ना रहे बच्चे. ठीक है. अब हमारे पास क्या है? सोप सोल्यूशन. ठीक है. सो लेट्स फिगर आउट कि सोप सोल्यूशन एसिडिक होता है या बेस होता है. फर्स्टली आई एम पुटिंग U1. सो क्या इसका कलर चेंज हुआ? क्या इसका कलर चेंज हुआ? यस और नो? एक का कलर दिख रहा है आपको चेंज होते हुए? टू का थोड़ा सा हुआ है क्योंकि इसमें क्या हो गया, जब हमने सोप सोल्यूशन बनाया उसमें गलती से मैम ने जो है क्या कर दिया, लेमन जूस थोड़ा सा मिक्स कर दिया था. सो हियर यू कैन सी, देखो ये न्यूट्रल दिखा रहा है क्योंकि मैंने न्यूट्रल सोल्यूशन ट्राई किया था बनाने को और ये थोड़ा सा एसिडिक हुआ. नॉट वेरी मच. कैन यू सी? इट्स लाइटली, है ना? बेसिकली नाउ बिकम न्यूट्रल. ये बेसिकली एक न्यूट्रल सोल्यूशन हमारे पास तैयार हो गया. नाउ लास्ट वी हैव विनेगर. अब हम विनेगर का भी एक बार फिगर आउट करते हैं. व्हाट इज विनेगर? विनेगर क्या है? नाउ विद दिस इट्स कलर चेंज और नॉट? No. The color. So now let's see the blue one. Can you see? Yes. What does it indicate? Acid. It is acidic. Acidic acid से ही वैसे हमें पता लगता है it is acidic. So अब ये तो हो गया, हमें टेस्ट कर करके हम देख रहे हैं कि इसका pH क्या है. अब हमारे पास अगर ये भी नहीं है, we don't have litmus paper here. यहाँ तो हमें कंफर्म हो गया. Now we know which one is acidic, which one is base, है ना? Now we confirm that.
if in case we don't have these red and blue litmus paper, so lab में क्या use किया जाता है? In lab we use, I'll show you that also what we use. We use pH strips. These are pH strips. These are pH strips that you use, ठीक है? और ये जो pH strips होती है, देखो इसमें अलग अलग कलर्स हैं. Can you see? 1 pH के लिए थोड़ा रेड, then it's dark orange, light orange, very light, and then yellow. So different pH का हमें कैसे पता लगेगा? So let's see, एक दो करके देखते हैं. I'll show you. ठीक है? So where how it shows the color. अभी तो इसका कलर देखो कैसा है. It's like light, एकदम light और मेरे जो जैकेट है उसके जैसे. ठीक है? Now I'm going to put in lemon juice. Lemon juice में मैंने डाला. Can you see its color? Yes. अभी किससे मैच कर रहा है? Red. We can say it's nearby 1. इसका pH 1 के करीब है. ठीक है? अब हम जरा कर्ड का देखें कि कर्ड का pH कितना रहा होगा. कर्ड का देखो, क्या इसका रेड है? Orange. ऑरेंज है. ठीक है, से 5 के राउंड लग रहा है. इट्स नियरबाय 5 pH. सो देखो, लेमन भी एसिड है, कर्ड इज आल्सो एसिडिक, लेकिन मोर एसिडिक कौन निकला? लेमन जूस, जिसका 1 pH के करीब है, जबकि कर्ड का 5 pH के राउंड जो है हमारा pH निकला. तो देखो pH पेपर से हमें ये पता लग जाता है अगर कोई चीज एसिडिक है तो कौन ज्यादा एसिडिक है और कितनी एसिडिक है. सो दैट गिव्स अस वैल्यू. गॉट इट बेटा? Yes. होप इट इज अंडरस्टूड. अब हम एक एक्टिविटी करेंगे. आई वॉन्ट टू शो यू एन एक्टिविटी हियर. ठीक है, लेट मी क्लियर दिस थिंग. ठीक है, तो इन दिस बॉटल, ये जो बॉटल है इसमें मैंने अभी शुगर ऐड की है. आई एम गोइंग टू ऐड सम वाटर इन दिस. ठीक है, तो मैं पानी भी डालूंगी. इट्स बिट हॉट, लेट मी ऐड कोल्ड वाटर. पहले तो मैं इसको मिक्स कर लूं गर्म पानी में ही. इसको हम दूसरे वे में भी कर सकते हैं. जस्ट गिव मी मिनट. चीनी वाला भी हम छोड़ के लेट्स डू वन मोर थिंग. इंस्टेड ऑफ शुगर वाला, here you can see this is vinegar, apple cider vinegar. That is what? Acid or base? Acid. So I am adding this acid here. You can see. ठीक है, मैंने इसमें डाल दिया. अब आपने रिएक्शन पढ़ा होगा, न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा है? Yes. ठीक है, हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करने वाले हैं. कैसे? हमारे पास एसिड है. We have this acid. In this acid, I am going to add baking soda. That is, baking soda क्या है? Base. तो मैं बेस डाल रही हूँ और टू चेक वेदर दे आर रिएक्टिंग और नॉट. अब ये रिएक्ट कर रहे हैं सही से या नहीं कर रहे. हाउ कम आई नो? हमें इसको ऊपर से कैप जो है इसको आई शो यू. जस्ट गिव मी अ मिनट. कैन यू सी दिस बलून? बलून जो है इसमें फूल गया है. कैन यू सी? Yes. थोड़ा सा आई थिंक शेड भी है. So it is basically creating a mess here. So you can see, I want to show you. तो ये देखो रिएक्शन हो रहा है, गैस निकल रही है. हमने सिर्फ इसमें क्या डाला है? मैंने इसमें सिर्फ विनेगर और बेकिंग सोडा ही डाला है और ये बलून अपने आप उनके रिएक्शन के कारण फूल रहा है. So it's getting inflated. और भी फूल सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा छेद हो गया मेरे को इसको कवर करते हुए. So that's why. ठीक है, नहीं तो अदरवाइज ये फुल फ्लेज फूल जाता. मगर स्टिल यू कैन सी इट इज इन्फ्लेटेड. नॉट मैंने कोई इसमें गैस नहीं डाली है. देखो ये जो गैस यहाँ पर हो रही है, रिएक्शन हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. बिकॉज ऑफ दैट इट इज गेटिंग लाइक दिस. ठीक है, आई होप इट इज अंडरस्टूड. Yes. गुड. एंड इसको हम और भी कहीं पढ़ा होगा आपने, इस टाइप का रिएक्शन कहीं और पढ़ा है बेटा?
याद करो, किसी और चैप्टर में भी आपने रिएक्शन पढ़ा हुआ है, बेकिंग सोडा एंड विनेगर वाला. I mean physical and chemical change. Yes. Is this chemical reaction or physical? Chemical. Yes, it's a chemical reaction. ठीक है, जो भी हमने करके देखा. And also it show us कि acid and base react also. ठीक है. So I hope now it is pretty understood to you each concept. ठीक है. I try आपको ये सारे concept clear हो जाए. Just give me a minute. Let me clean it बेटा. That is also we have to do. जब भी हम कोई काम करें, ऐसा नहीं है कि हम सोचे कि कोई और आके हमारा जगह काम करे. ठीक है. Always clean your surrounding. This is also basic manners or etiquette. ठीक है. So I have cleaned my activity table. ठीक है. So now with this I hope you understood these part. समझ आ गया सबको? Yes. ठीक है. Now practically you know about this. अब मैंने आपको practically सारा एक बार करके दिखा दिया है. So it is easy for you to understood each and every part now. Yes? Yes or no? Yes. Yes. Now so that how things work और कैसे जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है and कैसे जो है ये हम कंफर्म कर सकते हैं. You can do this at your home also. You have definitely you will have बेकिंग सोडा एट योर होम. बेकिंग सोडा सभी के पास होगा. ठीक है. आपके पास जो विनेगर भी होगा, सिरका जिसको हम सिरका कहते हैं, आपके घर में अचार वगैरह डालते होंगे. सो यू मस्ट हैव दैट ऑल्सो. सो पुट इन अ बॉटल. ठीक है. और कवर इट विद अ बलून. अभी तो ये छोटा फूला है, तो अगर आपका बलून ठीक होगा, लाइक मेरा तो थोड़ा सा उसमें होल्स हो गए थे, सो दैट्स व्हाई इट डिडंट इन्फ्लेटेड दैट मच. ठीक है. बट स्टिल वी कुड सी दैट कि इसमें कुछ चेंजेस आया है. सो वी कैन सी दैट. सो नाउ विद दिस, नाउ टेक आउट योर वर्कशीट एंड आई हैव सीन यू गॉट योर वर्कशीट ऑल्सो, है ना? Yes. हाँ, सबको मिल गया. तो मैंने देख लिया. Meanwhile we were doing activity, so you got the worksheet also. So now let's move ahead. ठीक है. So these are the aspects. ठीक है, क्योंकि आप ये चैप्टर भी कर चुके हो और नाउ वी हैव डन दिस थ्योरेटिकली भी. ठीक है. Just give me a minute बेटा. तब तक एक बार वर्कशीट को आप देखो, क्योंकि आपको अभी मिली है. I'm just giving you 5 minutes to go through the worksheet. एक बार खुद समझो और आंसर करो इसका. Just give me a minute. ठीक है. Match the following. ठीक है. For the match the following, let me call from the A section roll number 3. Roll number 3 from the A section. 3 from the A section, stand up. Angel, stand up. MES. Yes, किससे कैसे? Match the following. First question. MES. कैसे किसके साथ जाएगा? Yes, किसके साथ जाएगा? कहाँ पर होता है? Present in sour fruits such as oranges. Yes. It's, I think, option. Fifth. Okay. Now next is acetic acid. Forms vinegar and gives tasty, tangy taste. Yes, right. Acetic acid. Then lactic acid. Present in imli and is used to clean copper utensils. इमली में तो नहीं होता. अभी हमने Present in curd and also in our muscles. अभी हमने कर्ड में किया था, तो हमने उस टाइम पूछा भी था ना. We discuss about this. So it's in third. Okay. Now you sit बेटा. Sit B section से आ जाओ. Roll number 5. Roll number 5 from B section. क्या आना है तीसरा वही आना
और ये चौथा इमलिया ना फर्स्ट बेंच गर्ल, बेटा नहीं, उसको कुछ नहीं अभी बताना। आई एम हियर, नहीं आएगा, इट्स ओके, परफेक्टली फाइन। आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू आंसर करेक्टली। मैं इसलिए तो नहीं बुला रही कि आप हमेशा सही आंसर दो, मैं तो इसलिए बुलाती हूँ कुछ आंसर दो, कुछ भी दो, ठीक है। अगर मैं किसी को बुला रही हूँ, इट्स नॉट अबाउट कि मुझे करेक्ट आंसर ही चाहिए। आई एम हियर, आई विल करेक्ट यू, ठीक है। चलो बताओ, फॉर्मिक एसिड कहाँ होगा बेटा? यस बेटा, मैम प्रेजेंट इन कर्ड एंड आल्सो इन द मसल्स। थर्ड थर्ड वाला ये होता है, देखो जरा, क्या थर्ड वाला अभी देखो मेरे बोर्ड पे, इज इट डन? फॉर्मिक एसिड बताओ कहाँ होगा, फिर सोचो जरा। चलो मैं हिंट देती हूँ, मैं आंसर नहीं बताऊंगी। कभी चींटी काटी है? मैम यस। फिर उसके बाद खुजली होती है, मैम यस। रेडनेस होती है, मैम यस। क्या होता है इससे? उसके अंदर कौन सी एसिड होती है उसके अंदर? मैम एंट स्ट्रिंग। यस, इट्स एंट स्टिंग। देखा, अब आंसर आ गया ना अपने आप। सो एंट स्टिंग जो है उसमें क्या एसिड होती है? दैट इज फॉर्मिक एसिड, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन यानी जलन होती है, क्योंकि एसिड का नेचर ही कॉरेक्टिव है, जलाना ही है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई। नाउ नेक्स्ट, कार्बोनिक एसिड। मैम प्रेजेंट इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड फिज एंड गिव द टैंगी टेस्ट। हाँ, ये पता था, कोल्ड ड्रिंक पीते हो? मैम यस। हाँ, तभी ये पता है ना कि कोला ड्रिंक्स, कार्बोनिक ड्रिंक्स, ये फटाफट बता दिया। चलो, आंसर इज राइट। कम पीना बेटा सभी, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। इससे अच्छा है नींबू पानी बना के पी लो, ठीक है। सो कार्बोनिक एसिड इज इट्स 9। यस, नेक्स्ट इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ होती है? मैम स्ट्रॉन्ग एसिड विच एसिड रिलेशन। यस, हमारे स्टमक के अंदर ही है ये HCl, ठीक है। तो डाइजेशन, आपने न्यूट्रिशन इन एनिमल पढ़ा होगा, तो उसमें हमने पढ़ा भी है कि जो HCl इज इन आवर स्टमक, दैट हेल्प्स इन डाइजेशन, ठीक है। दैट्स गुड बेटा, सिट डाउन, यू सिट, ठीक है। तो आ जाएगा HCl का, आ जाएगा इट्स here it is HCl, fourth, ठीक है, it's fourth. Now coming to C section, number 6, roll number 6 from the C section. Yes, ma'am. Acid in car batteries. Ma'am, sulfuric acid. सल्फ्यूरिक एसिड, तो H2SO4 भी हम उसको लिखते हैं, तो ये कार की बैटरीज में होती है, ठीक है। नाउ एस्कॉर्बिक एसिड, Source of vitamin C. सोर्स ऑफ विटामिन सी, एंड यू नो विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। सो आपने 6th क्लास में जो है माइंडफुल ईटिंग, आजकल नया चैप्टर है, पहले आपके टाइम जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड में था, ठीक है। सो एस्कॉर्बिक एसिड, दीज आर ऑलरेडी यू लर्न इन क्लास 6। सो यस, एस्कॉर्बिक एसिड का आ जाएगा विटामिन सी। सो ऑल डन, वेरी गुड, ठीक है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। सो ए सेक्शन से आ जाओ, रोल नंबर 8, roll number 8, roll number 8 from 8th section. Which of the following are characteristics of acids? Ma'am, A option. Just give me a minute. You are saying A option. Acids are sour in taste, खट्टी होती है acids, yes or no? Ma'am, yes. नहीं खट्टा होता है, नींबू का जूस खट्टा होता है, yes or no? मगर एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, हम किसको गिन रहे हैं? हम 90% जो चीजें हैं उनको गिन रहे हैं कि वो अगर खट्टी है तो एसिड्स हैं। स्टिल कुछ ऐसी चीजें हैं जो एसिड्स होती हैं बट वो खट्टी नहीं होती, दे आर नॉट सार, ठीक है। सो आई एम नॉट गोइंग वेरी डीप इनटू दिस, मगर आगे आपकी क्लासेस में यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस इन डिटेल। 9th में फुल फ्लेज चैप्टर है, ठीक है। सो यू विल लर्न अबाउट दिस इन हायर क्लासेस। तो मगर हम ज्यादा वाली पॉपुलेशन और ज्यादा वाली साइट को लेते हैं, यस,
Acids are sour in taste. Acids are corrosive in nature. Yes. Acid have low pH. लो पीएच क्या था जो मैंने आपको पीएच पेपर दिखाया था, तो 7 से नीचे वैल्यूज है क्या होता है, एसिड या बेस? हमने देखो उसमें लेमन जूस का कर्ड का लिया था, लेमन जूस की वैल्यू आई थी 1 एंड द वैल्यू ऑफ कर्ड वाज 5, सो दे वर एसिडिक आल्सो। तो बताओ लो वैल्यू है या नहीं है? थी ना, लो वैल्यू थी। अगर 7 से ऊपर चले जाएं तो वो एसिड कहलाया जाएगा या बेस? बेस। तो अब आपके सामने खुद अपने देखा है कि हमारा जो लेमन जूस था उसका पीएच 1 था, वाइल ऑफ कर्ड इट वाज 5। तो मीन 7 से नीचे वाली जो वैल्यूज हैं वी कॉल इट एसिडिक, जो 7 से ऊपर है वो बेसिक है, और जो 7 है वो क्या होगी फिर? न्यूट्रल, ना वो एसिड ना ही वो बेस। दैट्स नाइस। ठीक है, तो अब फोर्थ आ जाता है, एसिड्स हैव प्रोटोन आयंस। कैसा होता है? यस, प्रोटोन के बारे में बेटा वैसे आप आगे पढ़ोगे, लेकिन स्टिल आई एम यहाँ पर बता रही हूँ, जो एसिड होगा वो प्रोटोन लिबरेट करेगा, छोड़ेगा। ठीक है, जब वो अपने हमारी जो बॉडी में है या कहीं भी रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अभी मैं ज्यादा डीप नहीं जा रही, स्टिल गिव यू ब्रीफ आइडिया ऑफ दिस। सो अब इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा? आंसर इज सी। आंसर इज सी। Now third, the correct way of making a solution of acid in water is to, बताओ अगर हमने जो है एक हमारे पास एक बॉटल पड़ी है एसिड की, हम चाहते हैं उसकी एसिडिटी हम थोड़ी कम कर दे, मतलब उसको थोड़ा वीक कर दे। ठीक है, कैसे करोगे? एसिड में पानी डालोगे या पानी में एसिड डालोगे? अच्छा चलो हैंड रेस करोगे। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री दैट वी शुड ऐड एसिड टू द वाटर? एसिड टू द वाटर? No one. And how many of you agree with this? We should add water to the acid. अब मुझे बताओ, एक कहावत सुनी है आपने? अब ध्यान से सुनना उसको, ठीक है? वो यहाँ पर एप्लीकेशन ध्यान से, ठीक है? एडियम है, मुहावरा है, ठीक है? जलते पे घी छिड़कना या पानी छिड़कना, सुना हुआ है? क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है? ऑलरेडी कोई चीज जल रही थी, आपने थोड़ा सा उसको छींटा दे दिया, तो वो तेज होएगी कम होएगी? तेज जाएगी। आग मीन्स अभी यहाँ पर कंपेयर करने के लिए एसिड, एसिड क्या करती है? बर्न करती है, कॉरोसिव नेचर है। इतनी सारी एसिड है, उसमें पानी डालोगे तो क्या होगा? सब कुछ स्प्लैश, सब कुछ जो आसपास जितनी चीजें उसमें जाके वो गिरेगा, आपके ऊपर गिर सकता है। इट कैन बी डेंजरस टू यू ऑल्सो, इट कैन बर्न यू ऑल्सो। तो हमने क्या करना है? पानी लेना, उसमें धीरे धीरे करके एसिड को डालना है और डिसॉल्व करते रहना है। गॉट इट? अगर आप जो है एसिड में पानी डालोगे तो वो पूरा का पूरा सब कुछ जला देगा। ठीक है, सो आंसर वुड बी Add acid to water. तो थर्ड आंसर इज इट्स बी। ठीक है, नाउ कमिंग टू द फोर्थ, एसिड नेचर। एसिड को ध्यान से, सब ध्यान से सुनो। Acids are corrosive in nature. Acids corrode our teeth also. Acid in our mouth produced by इसका आंसर क्या है ये बताओ जरा? हमारे मुंह में बैक्टीरिया कहां से आ गए? कहां से आ गए? कैसे इन्होंने एसिड प्रोड्यूस किया? हमने तो बैक्टीरिया नहीं खाए थे, है ना? ना हमने एसिड खाया या एसिड जो है टीथ में लगा के रख दिया, तो कैसे आ गए? अब क्यों कहा जाता है
कि अपना जो आपने खाना जब भी खाते हो, कुछ भी खाते हो, उसके बाद माउथ को रिंस करो। रिंस करना क्या होता है? अगर मैंने कुछ खा लिया, इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ मीठा खाया है, इट्स अबाउट कुछ भी खाया है। एक तो हमारे दिमाग में होता है मीठा खाया है तभी हमने जो अपना मुंह साफ करना है, नहीं, हर चीज में कुछ ना कहीं कार्बोहाइड्रेट होगा, यानी मीठा चीज होगी, बेशक टेस्ट में नहीं आ रही, बट इट इज देयर। ठीक है? जब आपने कोई चीज खाई और वो दांत में फंसी रहेगी, सो इट्स ए इनविटेशन फॉर द बैक्टीरिया, लेट्स हैव पार्टी। ठीक है? ये आप इनविटेशन दे रहे हो बैक्टीरिया को कि चलो पार्टी करते हैं। कहाँ वो पार्टी करेंगे? आपके दांतों में। अब जब वो आपके दांतों में पार्टी कर रहे होंगे, तो मीन वाइल वाइल पार्टिंग, व्हाट दे आर डूइंग, अब वो जो खाना आपका फंसा हुआ है उसको वो खा रहे हैं, और उसके चक्कर में क्या रिलीज कर रहे हैं, उनके 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 बॉडी से क्या रिलीज हो रहा है? एसिड। और वो जो एसिड है वो क्या काम कर रही है? एसिड का जो नेचर है, कॉरोसिव नेचर, वो धीरे 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 आपके दांतों को गलाना शुरू करेगी, छेद कर देगी, एंड लेटर ऑन इट रिजल्ट इनटू कैविटी। ठीक है? दिस इज हाउ इट हैपेंस। ऐसा नहीं कि आज मीठा खाया तभी फिर दांत की पीड़ा लगेगा। नो, इट्स नॉट द केस। कुछ भी खाओ, रिंस करना ये नहीं कि आपको स्पेशली उठ के जो है वाटर जो आपका बना हुआ है डिस्पेंसर, वहां पर जाना पड़ेगा। वाटर बॉटल सबके पास होगी। कुछ भी खाया, आप ही ने खाया ना, आप ही का खाना था, हल्का सा उसको ऐसे किया, साफ किया और पानी को अंदर ले गए। वैसे भी तो वो खाना खाया ही था, जो दांत में फंस गया उसको भी अंदर लेके जाओ। ठीक है? तो दिस इज द बेस्ट वे यू कैन डू। ठीक है? और रात को सोने से पहले ब्रश करो। सुबह तो अच्छे से करो ही करो, रात को भी सोने से पहले ब्रश, तो टेस्ट फंसी ना रह जाए, और उसके बाद कुछ खाना नहीं है, जस्ट लिव। ठीक है? तो आंसर ऑफ दिस, एज यू से, यस इट इज सी, बैक्टीरिया। ठीक है? नाउ कमिंग टू फिफ्थ क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ बेस। अब हम बेस के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं, क्या है? इट इट टेस्ट सार, क्या खट्टा होता है? No. इट फील्स slippery, Yes. का क्या मतलब है? Soapy. Soapy. हाँ, जैसे सोपी, अगर हम साबुन को अपने दो फिंगर्स के बीच में रब करेंगे, हाउ डज इट फील? ऐसा लगता है कुछ हमारे हाथ फिसल रहे हैं, है ना? सो दैट इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, ये तो भी आपने खुद करके देखा। यस, आंसर वुड बी Both B and C. yes. Now coming to the sixth, which of the following substances is an example of strong base? Sodium hydroxide, yes. Sodium hydroxide. Then आते हैं सेवेंथ क्वेश्चन पे, which of the following is true about alkalis? All alkalis are bases, but not all bases are alkalis. क्या होती है, क्या होती है alkalis? मुझे नहीं पता, can you please tell me? Bases that are soluble in water. तो सारे के सारे बेस जो हैं डिसॉल्व नहीं होते पानी में, ठीक है, लिक्विड्स में। ठीक है? लेकिन जो एल्कलीज हैं वो है क्या? बेस ही है जो पानी में डिसॉल्व है, लिक्विड में डिसॉल्व है। तो वी कैन से दैट ऑल एल्कलीज आर बेस, बट ऑल बेस आर नॉट एल्कलीज। ठीक है? So yes, the statement first is right. That's nice. Now 8. Which property of bases makes them feel soapy or slippery? क्या होता है ऐसा जो है बेस की वजह से वो स्लिपरी होते हैं? Presence of hydroxide ions. अभी आपने नाम भी पढ़ा था ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सो इस आंसर इज इट्स सी। ठीक है? नाउ कमिंग टू द नाइन्थ, ठीक है, मैच द फॉलोइंग। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, yes, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Of the carbon dioxide. इज द कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, No cleaner. कॉलिन वगैरह आता है उसमें क्या होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तभी वो विंडो को अच्छी तरह क्लीन करता है, ग्लासेस को। ठीक है? देन लेट्स सी सोडियम हाइड्रोक्साइड, Formation of soap. फॉर्मेशन ऑफ सोप। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, Treating acidity. इसका मतलब जो डाइजीन होती है उसमें क्या है?
पिंक कलर की टैबलेट आती है मिट्टी मिट्टी सी, घर वाले लेते होंगे, कहते होंगे आज एसिडिटी होगी, गैस होगी है, सुना कभी? वो एक लेते हैं पिंक कलर की टैबलेट, या फिर पिंक कलर का जो सिरप आता है लेते हैं। दैट इज हैविंग व्हाट, दिस बेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी हमने किया था। अब इस क्वेश्चन क्योंकि बलून हमारा टूटा हुआ था तो हम कंप्लीट नहीं कर पाए, सो आई हैव वन मोर बलून, सो शो यू दिस एक्टिविटी थ्रू एक्टिविटी, ठीक है। मैं इसको एक्टिविटी के थ्रू फिर से करके दिखाती हूँ बाय यूजिंग दिस नॉर्मल बलून, ठीक है। सो आई शो यू हियर। सो अब इसमें मैं फिर से विनेगर डालूंगी और बेकिंग सोडा डालूंगी, ठीक है। Adding in this, again I am adding vinegar in this, ठीक है। लेकिन विद विनेगर व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आपको थोड़ा सा ऊपर का भी बलून दिख पाएंगे, अब इसको मैं जूम इन कर रही हूँ, ठीक है। सो आई हैव दिस बेकिंग सोडा, आई एम गोइंग टू ऐड दिस हियर अगेन। cover it with this balloon, so you will see, can you see, ये देखो अपने आप फूल रहा है, क्योंकि पहले वाला बलून थोड़ा सा टूटा हुआ था, सो वो पूरा नहीं हो पाया। अब इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है तो बोला जब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है इन दैट टाइम कौन सी गैस जो है रिलीज होती है। अब आपने ये भी पढ़ा हुआ होगा और इवन 8th क्लास में यू आर गोइंग टू रीड इट। तो आपको यहाँ पे ये देखो कैंडल है, अब कैंडल जो है बुझना है, बुझानी है, उसके लिए कौन सी गैस यूज होती है। आपके स्कूल में भी रेड कलर का सिलेंडर होगा, कौन सी यूज करते हैं हम, ये देखो कितना बड़ा फूल गया है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज हैपनिंग हियर ओनली, क्योंकि एसिड और बेस डाला है। अभी ये और फूल रहा है, ये ना हो कि फटी जाए, सो आई हैव टू टेक इट आउट, ठीक है। और इसमें जो गैस है दैट इज आई एम गोइंग टू यूज फॉर दिस कैंडल, कि इसको एक्सटिंग्विश कर दे। सो यहाँ देखो कैंडल, यू कैन सी। अब हमने ये देखना है इसके अंदर जो गैस है वो क्या कर रही है। डिड यू सी? मैंने कुछ गैस, ये जो गैस थी इसके अंदर उसने इस कैंडल को बुझा दिया। डू यू नो विच गैस इट इज, कौन सी गैस है ये? कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज रिलीज्ड, और कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर, इट इज यूज इन एक्सटिंग्विशर, जो आपके स्कूल में भी लगा हुआ रेड कलर का जो सिलेंडर है, ठीक है। तो आंसर इज 10th का क्या है, आंसर ऑफ 10th इज क्या होगा, सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं इसको। सो इट्स आंसर इज ए एंड वाई, हमें पता ही है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है। एंड नाउ आई होप क्योंकि यू हैव सीन इट प्रैक्टिकली तो आपके दिमाग में ये चीज रहेगी, ठीक है।
So now moving ahead with the next question 11. Acid plus dash equal to dash plus water plus dash. अब आपने अगर ये पेज अभी नहीं किया है, गिव यू अगेन 5 मिनट्स क्योंकि फर्स्ट हमने पेज कर लिया है. So now we are moving ahead with the second page. So I am giving you 5 minutes to do it. ठीक है? चलो 5 मिनट दे रही हूँ गिन के पूरे. Chemical change that cannot be reversed. So हम इसे वापस एसिड और बेस निकाल सकते हैं. Now 13. When the soil is too basic, plants do not grow well in it. To improve its quality, what must be added to the soil? अच्छा, फ्लेक लाइम और क्विक लाइम एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं? Lime is base, already soil is basic, then how can you cure it? कैसे ठीक करोगे उसे? So you have to add organic matter. Organic matter यानी manure, जो खाद होती है, fertilizer नहीं, जो देसी खाद होती है, that is bit acidic. ठीक है? So we can add that. So answer is it's A. Which of the following substances can be used to soothe the discomfort brought on by wasp sting? मधुमक्खी ने अगर काटा है तो क्या करें? क्या करोगे? ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा. बेसिकली बेकिंग सोडा भी पीछे तो किया था. उसको जो है रब करोगे क्योंकि वो बेस है. जो वास्प स्टिंग है उसमें क्या है? फॉर्मिक एसिड है. तो उसमें जब आप वो रब करोगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है? तो इफेक्ट क्या हो जाएगा? वो नलीफाई हो जाएगा. सो आंसर इज इट्स ए. ठीक है? Now 15th question. 14th का ए लिख देती हूँ. ठीक है? Now moving with 15th. Sono overeats at a family function and started suffering from indigestion due to acidity. What remedy you will provide to Sonu? अब देखो सोनू को क्या हो गया. उसको जो है आपने ज्यादा खा लिया, उसके पेट में एसिडिटी ज्यादा होगी, तो अब उसको रिलीफ चाहिए. तो क्या दोगे? एसिडिटी है तो दोगे क्या? बेस दोगे, एसिड दोगे? और अब इनमें से कौन कौन सी चीज बेस है? और बेकिंग सोडा And milk of magnesia. Answer would be B and C. it's C. That's right. Now, which of the following is not a characteristic of neutralization reaction? Not. हाँ. Yes. A option. Temperature of the reaction mixture decreases. कभी भी decrease नहीं होगा, increase होगा. अभी जो बॉटल में मैंने कभी टेम्परेचर अगर मैं टच कर रही हूँ तो इट्स बिट हॉट. ठीक है? तो इट इज इंक्रीज नॉट डिक्रीज. अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, रिएक्शन होने पे जो है हीट निकल रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. केस स्टडी. Anita was holding a test tube of cold HCl. Cold HCl था. ध्यान से सुनो. AB section. Amanpreet by chance poured a strong laundry detergent to the HCl. उसने जो laundry detergent जो HCl में डाल लिया. Anita felt so hot that she dropped the test tube. जो उसने पहले टेस्ट ट्यूब आराम से पकड़ी थी, उसने इतनी गर्म लगी, उसने उसे छोड़ दिया. What is present in the laundry detergent? Acid or base? Base. ठीक है? Now coming to the second. How cold? AB section. AB section. AB section. बेटा बहुत आवाज आ रही है. I'm not able to hear myself. मेरे को अपनी आवाज नहीं आ रही, अपनी इतनी आवाज आ रही है उसमें. ठीक है? एंड यू आल्सो डिस्टर्बिंग अदर सेक्शन आल्सो. ठीक है? अब सुनो इसको. हाउ कोल्ड HCl बिकम सो हॉट. क्यों वो जो है गर्म हो गया? जो कोल्ड HCl था, क्या किया हमने उसमें? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन.
due to neutralization reaction, heat is liberated. हीट रिलीज हुई, लिबरेटेड या रिलीज्ड, ठीक है। नाउ कमिंग टू सी पार्ट, जो आपके उसमें थर्ड है, सॉरी। नेम द रिएक्शन विच अकर्ड व्हेन, सो यू कैन टेल द नेम आल्सो। क्या है इसका नाम? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन? कौन सा रिएक्शन हो रहा है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Last of this part, write the reaction in equation form. तो अगर हम इक्वेशन फॉर्म में लिखें, इसका जो फोर्थ है HCl, तो वी नो दैट, लेट्स से कि जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको लिख लो। अब क्या होगा इसमें? NaCl बन जाएगा। NaCl यानी हमारा जो कॉमन सॉल्ट होता है, नमक, उसको NaCl कहते हैं साइंस में, ठीक है। वो बन जाएगा, साथ में वाटर, पानी रिलीज होगा और हीट रिलीज होगी। तो राइट डाउन दिस इक्वेशन। और आपको एक चीज बता दूं, इस वर्कशीट को ध्यान से करना, ठीक है, क्योंकि जो एसिड बेस के जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी वर्कशीट से आएंगे। So this is a basically, we can say that I am giving you hint here कि आपके जो फाइनल में एसिड बेस पे जो भी क्वेश्चन आने हैं, they are supposed to come from this worksheet only, ठीक है। तो इस वर्कशीट को ध्यान से करना, जो नहीं करवा पाए आज उसको खुद कर लेना, ठीक है। यू कैन आस्क योर टीचर ऑल्सो लेटर ऑन, ठीक है। बट आई होप सो, जैसे मैं आपको देख रही हूँ, सो यू कैन इजिली सॉल्व इट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। सो फर्स्ट इसको लिखो सभी। Zn मीन्स होता है जिंक, ठीक है। जिंक किसके साथ रिएक्ट करेगा कि ZnCl2 बन जाएगा? सो ऑब्वियसली यहाँ पर कोई चीज होगी जिसके HCl, again it will release hydrogen. Now B is HCl is given, HCl is reacting with something and what it is giving NaCl. तो क्या Cl तो HCl में है ही, तो सोडियम रिलेटेड कोई चीज होगी, यहाँ पर सोडियम भी है, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास अगेन वी आर गेटिंग HCl। यहाँ पर क्या है? वी हैव Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, एंड व्हाट वी आर गेटिंग हियर? वी आर गेटिंग H2O, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl कर लो बेटा इसको, 2HCl, what it is giving? It is giving calcium chloride, water plus releasing carbon dioxide. अब आप देखोगे ज्यादातर रिएक्शन में तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है या फिर निकल रही है हाइड्रोजन गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हमने कंफर्म कर लिया, वो जो बलून वाला एक्सपेरिमेंट किया। हाइड्रोजन गैस का वी कैन नॉट डू इट हियर, इट विल बी बिकम बिट डेंजरस। तो उसमें क्या होता है, अगर हाइड्रोजन रिलीज हो रही है किसी चीज से, तो अगर जहां से वो रिलीज हो रही है, सपोज कर लो इस बॉटल के अंदर कोई रिएक्शन हुआ है और हाइड्रोजन, मैम, यस बेटा, मैम कैन यू प्लीज एक्सप्लेन पार्ट बी of 18th question? 18th question part B. okay, right, it all. Okay, just give me a minute beta, just give me a minute, just give me a minute. Okay, so it's not sodium carbonate, ठीक है। NaOH, ठीक है, इट्स NaOH, क्योंकि हमने कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज ही नहीं किया इसमें, ठीक है। सो यहाँ पर देखो सोडियम यहाँ से आ गया, HCl इधर आ गया, और यहाँ पर ये HCl ना बेटा रिमूव कर दो, आई थिंक इट्स अ प्रिंटिंग एरर, आई थिंक सो। सो यहाँ पर आप हीट लिख, राइट डाउन द हीट, देन इट विल बी बैलेंस्ड, ठीक है। अपने जो बेटा सभी अपने शीट पे यहाँ पर तो करेक्ट कर, ठीक
Now it is understood. Yes. That's why it was creating, I think, misunderstanding. Okay, thanks for telling me this. ठीक है? So now I was telling you something. हाँ, तो अगर हाइड्रोजन रिलीज हो रही है, हमें कैसे पता लगेगा? इसके सामने जहां से ये रिलीज हो रहा है, यहाँ पर आप माचिस लेके आओगे जलती हुई, तो आपको एक साउंड आएगा ऐसे कर, तो वो कंफर्म करेगा यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। ठीक है, तो आपको कंफर्मेशन के लिए ये यूज कर सकते हो। 19 क्वेश्चन किसने सॉल्व किया? 19 क्वेश्चन करो, 19 करते हैं, then we are winding up। ठीक है, 19 फटाफट करो। What gas is produced during the reaction? मैग्नीशियम रिबन जब भी जलाओगे तो गैस कौन सी रिलीज? Which gas is going to release जब मैग्नीशियम रिबन जलेगा? It's hydrogen gas। और इसका कंफर्म होगा, मैंने अभी आपको बताया, इसको कंफर्म करने के लिए क्या होगा? It burns with a pop sound। It burns with a pop sound। लिखो इसे। Now B, write the balanced chemical equation for the reaction between magnesium and hydrochloric acid। So magnesium को Mg लिखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? What it will become? MgCl2 plus hydrogen gas is released। MgCl2 plus hydrogen gas। Now third is, why we should not store acidic substances in metallic containers? तो ये आपके Corrosive in nature. yes, ठीक है। D, which of the following best describe the experiments outcome? ये जो मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया है, ठीक है। एफरवेसेंस क्या होता है? जब हमने ये वाला रिएक्शन किया था तो आपने झाग देखी थी कि झाग बन रही थी? यस, झाग जो बन रही थी उसके साथ साउंड शायद से आपको नहीं सुनाई दिया होगा, मगर आपने कोल्ड ड्रिंक्स में देखा होगा, जब हम खोलते हैं तो एक साउंड आता है ना, फिस 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 वाला। दैट इज एफरवेसेंस। ठीक है, कि झाग जो बन रही है विद द साउंड, दैट इज एफरवेसेंस। तो इसमें भी ऐसा होता है, एंड द गैस बर्न्स विद द पॉप साउंड। तो डी का आ जाएगा इट्स करेक्ट आंसर। ठीक है, सो रेस्ट क्वेश्चन बेटा इफ वी गेट चांस, ठीक है, अगर नेक्स्ट टाइम क्लास लगी वी विल कवर इट। ठीक है, ओके बेटा, बाय एवरीवन। Bye.